प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है, और प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल की एक नई सीरीज में जिसका नाम है गीता का ज्ञान। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। आज इस वीडियो में भगवत गीता के सेकंड चैप्टर की बात होगी, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में। पर इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हमने अध्याय 1 को भी बहुत ही सरल भाषा में कवर करा है और आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट अध्याय 2 पर आए हैं तो आप प्लीज़ पहले अध्याय 1 को जाकर अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, आपको भगवत गीता को समझने में कोई भी परेशानी ना आए और आप इस गीता के ज्ञान की धारा में अच्छे से बह सके। प्रथम अध्याय में जैसा हमने देखा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहाँ हर तरफ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने ही परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़कर रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ना करने की बातें करते हैं। इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु और पूर्ण जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका निवारण क्या है ये भी हमें सीखने को मिलेगा। कैसे आप किसी भी परिस्थिति में रहकर खुश रह सकते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 संख्य योग या गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। आपको अपनों को मारकर कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वाकई में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे जिनमें पितामह भीष्म, वो बुजुर्ग जिनमें द्रोणाचार्य, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बुजुर्गों को कोई कैसे मार सकता है, ऐसे इस युद्ध में कोई आगे आ सकता है इनको मार के। और ऐसे बहुत सारी आशंकाएं जो थी जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया था। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। अब अर्जुन को जरूरत थी मोटिवेशन की और सच्चाई को जानने की। तो उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थी वो सामने लेकर आई। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, और वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला है, जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है, और वो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत सारी आशंकाओं में घिरे हुए थे और वो श्री कृष्ण से बोलते हैं, मैं बहुत सारी आशंकाओं में गिर गया हूँ, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों में गिर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए और प्रमाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमें मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और उनके सामने युद्ध ना करने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं। श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत में नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका शरणागत हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे। भला कोई इंसान उनसे हृदय से कुछ मांगे और वो ना दें
ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहीं से शुरुआत होती है भगवत गीता की। भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान जो आपको अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, और बहुत ही ध्यान पूर्वक इस अध्याय को सुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम्हारे मरने से मर जाएंगे? तुम ही इनको मारोगे। इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसीलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगेगा, तो यह समझ लो कि इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम तो उनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो, क्योंकि ये लोग यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है। इस आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये बताओ कि क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ, और इनकी मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चाहती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह ना केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया। इसीलिए तुम्हारे नाम के साथ ही ये कलंक जुड़ जाएगा। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो लोग तुम्हें आज बहुत ही सम्मान दे रहे हैं वही लोग तुम पे हंसेंगे, बुराइयां करेंगे, उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मरकर मेरे ही शरण में आ जाओगे या तो फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो, ना ही अकर्म से अपना मुंह फेरो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया, अपने विचारों को स्थिर रखने के लिए कहा है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने विचारों को स्थिर कैसे रखना चाहिए, यानी कि अपने इमोशंस और थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यह चीज मैं कैसे करूं? यही चीज अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में ज्यादा खुशी होती है। जिसके मन में हर प्रकार का दर्द, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हों, जो शुभ और शुभ के चक्कर से बाहर निकल गया हो, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट आती है तो फिर हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने पर
इंसान पागल हो जाता है। फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उनका गुलाम नहीं तो उनका मन हमेशा शुद्ध रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। जब उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मनन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांत नहीं रह पाता। और जब शांत ही नहीं रह पाएगा तो वो खुश कैसे रह सकता है भला? उसकी हालत तो नाव की तरह हो जाती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आके मिल जाएं, बट समुद्र को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी बुद्धि वाले जीव भी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने परिजनों को खो देते हैं। अगर आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी भी परिजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया, उसको भी ये जान लेना चाहिए उनकी जिंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहाँ तक कि खुद उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे और इसीलिए हमें मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारा पूर्ण जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं है जो हमें डरने की जरूरत हो, हम आत्मा हैं और उस परमात्मा का ही अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे, इसीलिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, एक तरफ हमारा मोह होता है, अटैचमेंट होती है, और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना है। और इसी मोह के चक्कर में हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमें करनी है और जो हमारा रियल काम होता है, हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पे आगे लेके जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना है, तो आपको आपका परिवार छोड़ना पड़ेगा और उसका मोह भी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन है और आपके कर्तव्य के लिए क्या ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा सल्यूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब भी हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। जब वह कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, और यह गुस्सा ही ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं में गिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह बोलोगे कि अगर ज़िंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो सक्सेस कैसे मिलेगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए। आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हों। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं।